अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं काशिफ साहिल और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल समथिंग फॉर यू। हमेशा की तरह की नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत गाइस। आज हम बात करने वाले हैं मुकम्मल डिटेल आपको प्रोवाइड करूंगा इस वीडियो में। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल समथिंग फॉर यू को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए बेल के आइकन भी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज के वीडियो। जी तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपका एक YouTube चैनल है या आपका एक Facebook पेज है या आपका एक WhatsApp ग्रुप है जो कोई गेमिंग चैनल है या कोई भी चैनल है, कोई भी पेज है या कोई भी ग्रुप है, आपको उसके लिए उसकी कैटेगरी से रिलेटेड आपको उसका लोगो होना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है इस चीज़ के लिए कि आपका जो है ना पेज की कैटेगरी क्या है, आपका चैनल किस तरह का है, उस हिसाब का आपका अगर लोगो हो तो वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो मुकम्मल डिटेल आपको प्रोवाइड करूँगा इस वीडियो में। देखें आप इस तरीके से बिल्कुल सिंपल इस तरीके से आप अपने लोगोस बना सकते हैं, बहुत ही आसान। तो गाइस, इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी प्ले स्टोर से। इसके लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरीके से इंटरफेस होगा। ये ऑफलाइन एप्लीकेशन है, इसमें हज़ारों किस्म के आपको है ना लोगोज मिल जाते हैं, ठीक है, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्रिएट लोगो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करने के बाद देखिए हमारे पास इस तरीके से बहुत सारे लोगोज आ जाते हैं। देखें ये बहुत सारे लोगोज हैं मुख्तलिफ क्वालिटीज़ के। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये लोगो है, मैं इसको इस तरीके से ऐड कर लेता हूँ एंड उसके बाद आपने इसको अपनी फिंगर की वजह से थोड़ा सा जूम करना चाहे तो जूम कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछेगा JPG एंड PNG। हम इसको PNG फाइल में जो है ना इसको एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, ये हमारा सेव हो गया गाइस। उसके बाद दोबारा हम क्रिएट लोगोस पे आ जाएंगे। यहाँ पे और भी आपको बहुत सारे यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है, जो आप यूज़ करना चाहें इनको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही कमाल के लोगोस हैं जो कि आपके चैनल के लिए या आपके जो है ना वीडियोज़ के लिए या आपके जो है ना फेसबुक ग्रुप या जो भी है आप जिस चीज़ में इसको यूज़ करना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और आपको सेव करके दिखाता हूँ, कोई भी आप यहाँ पे ले सकते हैं जो आपको बेस्ट लगे। उसके बाद में यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये है, इसको मैं इस तरीके से सेव कर दूँगा एंड पहले वाले को आप हमेशा यहाँ से क्लिक करके इसको डिलीट करना पड़ेगा एंड दूसरे को यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट करके एडजस्ट एंड सेव PNG फाइल, ठीक है। उसके बाद बैक आ जाते हैं, दोबारा इसको ओपन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन और भी मौजूद होता है कि हम टेक्स्ट की मदद से यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन जो है ना मुझे यहाँ पे लिखना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ पे इतना ऑप्शन नहीं है। तो मैं आपको पिक्सल लैब में इसके ऊपर टेक्स्ट वगैरह लिख के बिल्कुल 3D टेक्स्ट यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। यहाँ पे इतना मज़ा नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे आपको ग्राफिक पे आ जाएंगे, ठीक है, ग्राफिक पे आप आएंगे एंड उसके बाद यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकग्राउंड भी सेट है, ठीक है। अगर आपने को चैनल का जो है ना अगर आपने लोगो बनाना है तो उसके लिए पीछे बैकग्राउंड भी इनके सेट होते हैं। जस्ट आपने इनको सेव करना है, ठीक है, आपको कोई भी बैकग्राउंड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट आपने इनको यहाँ पे क्लिक करना है, मतलब अपनी पसंद करनी है जो भी चीज़ आपने यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, जो भी लोगो ऐड करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए हज़ारों किस्म के आपको मिल जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये वाला इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड देन इसको सेव PNG फाइल कर लेता हूँ, ठीक है गाइस। इस तरीके से मैंने इसको सेव कर लिया। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने का जो है ना पिक्सल लैब में, उसमें आपको सेटिंग करके दिखाता हूँ कि आप इस तरीके से इसको टेक्स्ट लिखते हैं बिल्कुल परफेक्टली। तो गाइस हमने कर लिया अपने पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस होगा, इसको आपने कैंसिल कर देना है एंड यहाँ पे आपने आ जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद कलर में आ जाना है। कलर में आने के बाद यहाँ पे आप कोई भी कलर जो है ना सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एंड वाला ये वाला कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद यहाँ से टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे आपने प्लस के आइकन पे आ जाना है एंड आपने यहाँ पे फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है एंड देन आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको E-स्पोर्ट लोगो वाले फोल्डर में आ जाना है गाइज। उसके बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये वाला मेरा लोगो है तो इसको मैं इस तरीके से ऐड कर लेता हूँ एंड ऐड करने के बाद देखिए मेरे पास इस तरीके से आ जाएगा गाइज। उसके बाद आप क्या करना है आपने, उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसको आप शेडो देना चाहें तो शेडो भी दे सकते हैं, ठीक है गाइज। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ इस तरीके से शेडो, जो कि बहुत ही कमाल की लुकिंग देगा। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ टेक्स्ट में, यहाँ पे प्लस के आइकन पे एंड टेक्स्ट पे आ जाएंगे एंड देन आपको यहाँ पे एक, ठीक है, इस तरीके से टेक्स्ट की लेयर ले आनी है। यहाँ पे अपना नाम लिख देना। फॉर एग्जांपल मेरा नाम साहिल है, मैं साहिल लिखूँगा, उसके बाद ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरीके से आ जाएगा। तो गाइस इसके लिए आपको सबसे पहले एक फ़ॉन्ट ऐड करना है, इसको आपने इस तरीके से सिलेक्ट करना है एंड ये वाला फ़ॉन्ट ऐसे रहने देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास फ़ॉन्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, उस फ़ॉन्ट को मैं ऐड करता हूँ। यहाँ पे AB पे आ जाऊँगा, AB पे आने के बाद माय फ़ॉन्ट में आ जाऊँगा, ठीक है। ये वाला फ़ॉन्ट ये है ना मैंने इसमें जो है ना ऐड करना है। यहाँ पे इस तरीके से मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैंने इसको सेव कर रखा है, ठीक है। मैं इसको फॉर एग्जाम्पल मैं चेक कर लेता हूँ मेरे पास ये कहाँ पर पड़ा हुआ है, तो इसको मैंने जस्ट सिंपली ऐड करना है। तो लेट्स चेक
कि ये मेरे पास कहाँ पड़ा, इस फोल्डर में आई थिंक था ये मेरे पास। देखिए मैंने इसको इस तरीके से सिलेक्ट एंड ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यही आ गया, इसको हम इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे एंड ओके कर देंगे। देखिए गाइस इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। इसको आप अपनी मर्जी से फिंगर की मदद से साइज़ इसका कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे आपको साइज़ का ऑप्शन मिल जाता है प्लस या इस तरीके से आप कर सकते हैं। गाइस इस तरीके से मैंने इसको ओके कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, आपने इस तरीके से वाइट कलर रहने देना है। उसके बाद आप यहाँ क्लिक करेंगे स्ट्रोक में, स्ट्रोक इसको इनेबल कर देंगे एंड कलर में आ जाएंगे एंड पे जाके सॉरी यहाँ पे इसका कलर जो है ना वो येलो कर देंगे। येलो भी नहीं करेंगे, यहाँ पे आप देख लेंगे ये वाला कलर जो है ना आपने इसको लगाना है। उसके बाद इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना फर्स्ट टाइप में आ जाएंगे एंड यहाँ पे आने के बाद इसका कलर ब्लैक कर देंगे। देखिए जैसे ब्लैक करेंगे देखिए हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट 100% एक ज़बरदस्त रियल लुक आ गई है हमारे लोगों की। उसके बाद इसकी आप सेटिंग कर सकते हैं यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। और इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद गाइस इसको चाहे तो आप ऐसे सेव कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से सेव एज इमेज, ठीक है। एंड यहाँ पे आपने अल्ट्रा कर देना है। अल्ट्रा करने के बाद सेव टू गैलरी, हमारा एक लोगो इस तरीके से बन गया है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इसको हम PNG फाइल में करें तो यहाँ पे आप इस तरीके से क्लिक करेंगे एंड ट्रांसपेरेंट कर देंगे, हमारा ये लोगो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इसको आप इस तरीके से सेव एज इमेज एंड यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में आके अल्ट्रा कर सकते हैं, ठीक है गाइस। इस तरीके से आपने कर लेना है। तो ये हमारी एक फ़ाइल सेव हो गई है एंड देन यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद ये वाला टेक्स्ट भी यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप न्यू में क्लिक करेंगे, ठीक है, फ्रॉम गैलरी में आ जाएंगे। यहाँ पे अगर कोई और आप ऐड करना चाहते हैं तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये वाला ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसको इस तरीके से ऐड कर लिया। अगर ये छोटा है तो इसको आपने यहाँ पे क्लिक करना है एंड इसको आपने ऐसे कर देना है एंड देन एडजस्ट कर देना है, ठीक है गाइस। इस तरीके से मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। आपने प्लस के आइकन पे आ जाना है, टेक्स्ट पे आ जाना है एंड यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिख देना है, ठीक है, जो भी आप लिखना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ समथिंग फॉर यू, ठीक है गाइस। इस तरीके से मैंने लिख दिया समथिंग फॉर यू। अब आपने क्या करना है, वही सेम प्रोसेस हम जाएंगे AB पे आने के बाद यहाँ पे अपना माई फ़ॉन्ट्स में आ जाएंगे एंड B1 को सिलेक्ट कर लेंगे, ये वाला फ़ॉन्ट। एंड देन आपको यहाँ पे क्या करना है गाइस, इस तरीके से आपने आ जाना है। इसको आपने अपनी फिंगर की मदद से इस तरीके से 3D रोटेट करना है, ठीक है गाइस। इस तरीके से करने के बाद आपने स्टार्ट में आ जाना है। इसका आपने साइज़ बढ़ाना है, साइज़ आप कुछ इस तरीके से बढ़ाएंगे, ठीक है गाइस। यहाँ पे इस तरीके से इसको एडजस्ट करना है। देखिए हमारे पास ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमारा फ़ॉन्ट कट रहा है, इसको स्पेस दे देंगे इधर भी एंड एक इधर भी, ओके। इतना करने के बाद देखिए हमारे पास ये कुछ ऐसे आ जाएगा। साइज़ अभी थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसको आप छोटा कर सकते हैं कुछ ऐसे। तो उसके बाद गाइस आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको सिलेक्ट एंड यहाँ पे एंड पे आ जाना है। एंड पे आने के बाद यहाँ पे आपने इसको जो है ना आपने स्ट्रोक दे देना है, स्ट्रोक को इनेबल करना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको आपने रेड देना चाहें तो रेड दे दें, अदरवाइज़ कोई और देना चाहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं ये देता हूँ। एंड उसके बाद इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद फ्रंट में आ जाएंगे एंड यहाँ पे आपने कलर इसका भी आप ब्लैक कर देंगे। ब्लैक जैसे करेंगे ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो ये बड़ी प्यारी लुक आ रही है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे इसका शेडो भी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे शेडो पे क्लिक करें, शेडो देना चाहें तो शेडो जिस कलर का आप देना चाहें वो दे सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे। देखिए मैंने इस तरीके से इसको लगा दिया, ये बिल्कुल प्रोफेशनल लुक आ गई। इसके बाद आप यहाँ पे सेव एज इमेज एंड यहाँ पे आपने इसको अल्ट्रा कर देना है, इस तरीके से आपने सेव कर लेना है, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से थोड़ा सा टाइम लेगा। ये हमारा जो है ना बिल्कुल परफेक्टली हमारा ये सेव हो गया। उसके बाद मैं चलता हूँ अपनी गैलरी में, आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हमारे पास किस तरीके से शो हो रही है। पिक्सल लैब में आ जाएंगे गाइस, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। देखिए हमारा फर्स्ट ये एक लोगो जो अभी बनाया है ये वाला है एंड सेकंड हमारा ये है, ठीक है। बिल्कुल HD रिजल्ट में हमारे पास सेव है एंड एक ये है, ठीक है। आप इनको आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी जो है ना फॉर्म में, किसी भी चीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने लोगोज बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो गाइस कैसे लगी आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।